हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके केंद्र में सूर्य है तथा 2031 में एक पुच्छयुक्त ग्रहीय पिंड का प्रवेश होगा, जो 220,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 350,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगा, जो कि C2014 यून 271 नामक धूमकेतु की गति के बराबर है। इसे प्राचीन काल से विध्वंसक के रूप में जाना जाता है तथा इसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य और ग्रहों के साथ मिलकर सौरमंडल में ऊर्जा का विशाल उत्सर्जन करता है तथा बदले में सूर्य आकाशीय तल पर सौर ज्वालाएं उत्सर्जित करता है। पिछले मार्ग में जब विध्वंसक शनि के बाहर चढ़ाई के चाप के पास पहुंचा, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र और स्थिति मंगल के साथ संरेखित हो गई। विध्वंसक और मंगल के बीच इस चुंबकीय युग्मन के परिणामस्वरूप ग्रह से वायुमंडल, पानी और मिट्टी बाहर खींच ली गई और सब कुछ अंतरिक्ष में ऊपर ले जाया गया। पृथ्वी पर अपने पड़ोसी मंगल के विनाश का प्रभाव पड़ा, जिससे समुद्र पृथ्वी के महाद्वीपों को पार कर गया तथा पिरामिड बनाने वाले दैत्य, परादामाइट्स और उनके जैसे अन्य लोग समुद्र में समा गए। दुनिया भर में उनके द्वारा बनाए गए केवल पिरामिड और विशाल संरचनाएं ही बची रहीं, जबकि वर्तमान में यह रहस्य बना हुआ है कि इन्हें किसने और कैसे बनवाया था। जैसे ही विध्वंसक ग्रह पेरिहेलियन के करीब पहुंचता है, ग्रह और सूर्य चुंबकीय रूप से युग्मित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रहीय पिंड विध्वंसक की चुंबकीय पकड़ के कारण शराबी की तरह इधर-उधर डगमगाने लगते हैं। @2031 प्लस या -1 में यह उम्मीद की जाती है कि विध्वंसक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी की पपड़ी खुल जाएगी। पपड़ी के वियोजन के परिणामस्वरूप समुद्र महाद्वीपों को पार कर जाएंगे और जो बचे रहेंगे उनके लिए सबसे बुरा समय अभी आना बाकी है। जैसे जैसे यह आंतरिक ग्रहों और सूर्य के साथ संरेखित होता है, वैसे वैसे डेस्ट्रॉयर की चुंबकीय पकड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि यह पृथ्वी से ऊपर उठने वाले गुरुत्वाकर्षण के साथ संरेखित होता है। चुंबकीय क्षेत्र और उसका गुरुत्वाकर्षण नष्ट हो जाता है और इसका परिणाम वायुमंडल में होता है। बादल, विमान, पक्षी, ग्रह की सतह और मिट्टी पर मौजूद सभी संरचनाएं ऊपर की ओर खींची जाती हैं और अंतरिक्ष में चली जाती हैं। उपर्युक्त वस्तुओं में मौजूद लौह तत्व वायुमंडल में ऊपर की ओर खींचे जाने पर अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचने के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी की मिट्टी में लौह की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो एक बादल बनाती है जो इसके भीतर उठने वाली हर चीज को ढक लेती है। जैसे ही विध्वंसक यान आकाशीय सतह से गुजरेगा, पृथ्वी मंगल और बुध के साथ मिल जाएगी, क्योंकि सौरमंडल में केवल 2 ही मृत ग्रह बचे हैं।